हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपकी अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सीआरई प्रोग्राम के बारे में, सीआरई पॉइंट्स के बारे में पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। ये सीआरई है क्या, सीआरई पॉइंट लेना क्यों ज़रूरी है, और जो सीआरई पॉइंट्स हैं वो कितने कलेक्ट करने होते हैं, कब करने होते हैं, कहाँ से करने होते हैं, इसका क्या बेनिफिट होता है, और साथ ही आरसीआई द्वारा जो नॉर्म्स बनाए गए हैं हम उसके बारे में जो है बात करेंगे। ये नॉर्म जो है अभी अपडेट हुए हैं तो वो सभी को जानकारी नहीं है, तो आज हम बात करने वाले हैं आरसीआई द्वारा जो नॉर्म्स बनाए गए हैं 2024 के, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि सीआरई पॉइंट्स क्या है, सीआरई प्रोग्राम क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको चैनल पे आने वाली वीडियोस जो है इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सीआरई क्या है और सीआरआर क्या है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जो प्रोफेशनल है वो जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, आई नो उन सभी को पता है, लेकिन ये बताना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो अभी इस फील्ड से जुड़े हैं, अभी डीएड किया है या बीएड किया है या फिर जो है ग्रेजुएशन किया रिहैबिलिटेशन फील्ड से। तो उनको सबसे पहले जो है, अगर आपकी डन हो गया है एजुकेशन, तो आप सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं आरसीआई के अंदर कि मैं इस फील्ड के अंदर अब काम करने के लिए एलिजिबल हूँ। तो विदाउट सीआरआर नंबर, जिसकी हमारी अगर मैं बात बोलूँ सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर के नाम से इसे फुल फॉर्म में बोला जाता है, लेकिन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीआरआर नंबर के नाम से जानते हैं। तो आपको रजिस्टर्ड करना होता है आरसीआई के अंदर। आरसीआई में रजिस्टर्ड करने के लिए आपको जनरली एक फॉर्म भरना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है, अगर उसका लिंक भी मैं आपको जो अपना डिस्क्रिप्शन है उसमें प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ आप जाके अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उसकी फुल जो डिटेल क्या चाहिए होंगी वो सारी मैं एक वीडियो में अलग से अपलोड कर दूँगी। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सीआर नंबर की कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उस आरसीआई में रजिस्टर करना पड़ता है। तो आपने रजिस्टर कर लिया तो आरसीआई जो एक आपको नंबर प्रोवाइड करती है जिसको हम सीआरआर नंबर के नाम से जानते हैं, या एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है जिसको हम सीआरआर सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसी के अंदर नंबर दिया हुआ होता है। अब इसे आपको हर 5 ईयर में जो है रिन्यूअल कराना होता है, यानी अगर आप 5 साल में इसे रिन्यू नहीं कराएंगे 5 ईयर के बाद, तो वो क्या हो जाएगा, आपका नंबर एक्सपायर हो जाएगा। तो इसलिए इस 5 साल के बाद जो आपको रिन्यू कराना होता है, आपको दोबारा से आपको अप्लाई करना पड़ता है कि मैंने जो है इस फील्ड में अभी भी काम कर रहा हूँ, तो आरसीआई के साथ जो है आपको लिंक बनाना पड़ता है, दोबारा से फॉर्म भरना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है 5 साल बाद रिन्यू कराने के लिए आपके पास 100 पॉइंट्स अवेलेबल होने चाहिए। अब ये 100 पॉइंट्स जो है अवेलेबल करने के लिए जो है वो आपको क्या करना है, आपको बहुत सारी सीआरई लेनी है, वर्कशॉप्स लेनी है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आप नंबर जो है कलेक्ट कर सकते हैं, पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये 100 पॉइंट जो आपको इन 5 सालों में कलेक्ट करने होते हैं। पहले होता था कि आप कभी भी कलेक्ट कर लीजिए, लेकिन अब इस दौरान जो है गवर्नमेंट या कह सकते हैं आरसीआई ने जो है वो नॉर्म्स बदल दिया। आप हर साल में थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो है कलेक्ट करते हैं। अब ये आरसीआई ने ऐसा किया क्यों? आरसीआई ने ये इसलिए किया कि आप लोग जो है अपडेट होते रहे। फील्ड के अंदर बहुत सारी डेली की टेक्निक्स अपडेट होती रहती हैं, टीचिंग मटेरियल्स अपडेट होते रहते हैं, तो आपको अपडेट करने के लिए जो है ये रूल रेगुलेशंस बनाए गए। क्योंकि विदाउट अगर ये रूल रेगुलेशन नहीं बनाए जाते कि आपको अपडेट होने के लिए कंपल्शन नहीं किया जाता, तो आप लोग सीआरई नहीं लेते। क्योंकि इसके लिए आरसीआई जो है फ्री सेमिनार्स भी करवाती है कई जगह पर, और कहीं जगह पर जो है पैसे भी लगते हैं। तो ये मैटर करता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करवा रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन करवा रही है, आरसीआई खुद करवा रही है, तो वो पॉइंट्स और पैसे जो है उस पे डिपेंड करते हैं, वो हम आगे अभी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने अभी बात की सीआर नंबर क्या होता है, उसके बाद सीआर नंबर 5 साल के लिए अपडेट होता है, और ये अपडेट करने के लिए आपको सीआरई जो है लेनी पड़ती है, वर्कशॉप्स लेनी पड़ती है। हर एक के लिए कैसे पॉइंट्स हैं वो हम आगे बात करेंगे। ये आरसीआई ने इसलिए रखा ताकि आप जो है अपडेट हो सके। हमारे जो इस फील्ड में प्रोफेशनल्स हैं, कितने प्रोफेशनल्स हैं वो काम कर रहे हैं, वो आरसीआई को पता लगे, और टाइम टू टाइम वो अपडेट होते रहे कि हमारी जो एजुकेशन है वो बेहतर हो सके। करते हैं सीआरई पॉइंट्स को लेकर क्या नॉर्म्स जो है देखते हैं बदले गए हैं। सबसे पहला नॉर्म्स जो है 100 पॉइंट्स आपको कलेक्ट करने हैं, ये पहले भी था। उसके बाद 5 ईयर के अंदर करने हैं, ये भी पहले था। लेकिन अब यहाँ पर जो है 100 पॉइंट में से आपको जो 50 पॉइंट्स हैं वो ऑनलाइन वेबिनार से करने होंगे स्कोर्ड। ये चीज़ आप याद रखिए। पहले क्योंकि कोविड से पहले ऑनलाइन वेबिनार्स नहीं होते थे, लेकिन अब जो है ऑनलाइन वेबिनार्स हो रहे हैं, तो उसी को प्रमोट करने के लिए कह सकते हैं कि आरसीआई ने कर दिया कि आपको जो है सीआरई पॉइंट जो है 50 नंबर्स जो है 50 पॉइंट आपको ऑनलाइन वेबिनार से ही करने होंगे। सीआरई पॉइंट अर्न विल बी एज पर टेबल गिवन बिलो। बाकी आपको अभी नीचे मैं टेबल्स भी दिखा दूंगी, कौन सी टेबल जो है वो दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारे पॉइंट्स लेने होंगे।
आपको एक चीज़ और बताती चलूँ कि जब भी आप सीआरई ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है सभी पे पॉइंट मिले। जो सीआरई आरसीआई से अप्रूव्ड होंगी, रजिस्टर्ड होंगी, वहाँ आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो जब भी आप ले रहे हैं सीआरई तो या कोई वर्कशॉप, तो ये ध्यान रखिए कि वो आरसीआई से अप्रूव्ड होनी चाहिए, तभी आपको पॉइंट मिलेंगे। तो वो आप इन्फॉर्मेशन उसी इंस्टीट्यूशन से जहाँ आप ले रहे हैं वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड रूल और रेगुलेशन ये निकला। पहले क्या होता था कि 5 साल के अंदर कभी भी आप पॉइंट ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है एवरी प्रोफेशनल जो आरसीआई के अंदर रजिस्टर्ड है उन्हें मिनिमम जो है 1 साल के अंदर 10 पॉइंट और मैक्सिमम जो है आपको 50 पॉइंट जो है आप 1 ईयर के अंदर ले सकते हैं। और ये ईयर जो है एकेडमिक ईयर जो है वो माना जाता है। एकेडमिक ईयर हमारे यानी मार्च तक जो है होता है, अप्रैल टू मार्च, इस बीच के अंदर जो है आप या तो 10 पॉइंट मिनिमम और मैक्सिमम जो है 50 पॉइंट्स जो है कलेक्ट कर सकते हैं 1 ईयर के अंदर। सीआरई में जो है इवैल्यूएशन भी होता है। अगर उसमें 70% मार्क्स आते हैं और आपको सर्टिफिकेट फिर मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलता है, तो वो सर्टिफिकेट अगर आप प्रोवाइड होता है आपको, तभी वो पॉइंट जो है आपके चढ़ेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने 70% मार्क्स नहीं कलेक्ट किए, आपको नहीं अचीव किया और आपने कहा मैंने सीआरई ले लिया तो मुझे पॉइंट दे दो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो सीनियर प्रोफेशनल्स के लिए है। जो पर्सनस एज अ रिसोर्स पर्सन काम करते थे या हायर एजुकेशन ऐड हो गई है आप में, तो हम लोग पहले कर देते कि ऐड कर ली, हमें 100 पॉइंट मिल जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप कोई और एजुकेशन ले रहे हैं रिहैबिलिटेशन फील्ड में, या आप एज अ रिसोर्स पर्सन काम कर रहे हैं या पेपर सबमिट कर रहे हैं, तो उसके जो के बाद भी आपको 30 पॉइंट जो है आपको कलेक्ट करने होंगे। ये 30 पॉइंट जो है आप ऑनलाइन या ऑफलाइन वेबिनार से ले सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट स्कीम में पार्टिसिपेट करके कर सकते हैं, या एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के द्वारा कर सकते हैं। और ये जो स्कीम है, क्राइटेरिया जो है अप्लाई होगा 1 जनवरी 2024, यानी लागू हो चुका है अब अगर आप कोई अपनी डिग्री ऐड करते हैं तो उसके अलावा आपको 30 पॉइंट्स और जो है कलेक्ट करने होंगे। नेक्स्ट जो है वो है कि अगर आपने कोई रिहैबिलिटेशन क्वालिफिकेशन लिए, इस फील्ड से जुड़ गए हैं, तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको उसे रजिस्टर्ड कराना होगा और अपना सीआर नंबर जो है लेना होगा। ये ज़रूरी कर दिया गया है, कंपल्शन कर दिया गया है। ऐसे नहीं है कि आपने डिग्री ले ली है और उसके बाद आप 4 साल बाद 5 साल बाद याद आ रहा है कि मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है। हालांकि नॉर्म्स के अंदर ये नहीं बताया गया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो डिग्री जो है एक्सेप्ट नहीं होगी या फ़ाइन लगाया जाएगा, वो नहीं क्लियर किया गया है। लेकिन हाँ, 6 मंथ के अंदर जो है आपको अपना सीआर नंबर जो है वो रजिस्ट्रेशन करा लेना है, सर्टिफिकेट आपको ले लेना चाहिए। इसके अलावा ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो भी रजिस्टर्ड आप करवाएंगे तो वो एवरी 5 ईयर जो है आपको रिन्यू जो है करवाना होगा, तो उसके लिए अप्लाई करना होगा एवरी 5 ईयर। तो वो ही दोबारा इन्होंने बता रखा है। अगर आप कोई हायर क्वालिफिकेशन लेते हैं, वो आरसीआई अप्रूव्ड ज़रूरी होनी चाहिए, तभी रिन्यूअल के लिए कंसीडर होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने डीएड किया है उसके बाद आप बीएड आप नॉर्मल से कर रहे हैं या अदर फील्ड से कर रहे हैं, जो आपका आरसीआई से अप्रूव्ड नहीं है, तो वो रिन्यूअल के लिए कंसीडर नहीं होगा। नेक्स्ट जो है सीआरई पॉइंट्स आप कैसे अर्न कर सकते हैं वो बताया गया है आरसीआई द्वारा। तो ये जो है आपका आरसीआई अप्रूव, अगर आप कोई सीआरई प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई रिहैबिलिटेशन एजुकेशन ले रहे हैं, या कोई आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं या बुक पब्लिकेशन कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मार्क्स यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। यहाँ पर जो है अब सीआरई पॉइंट्स की हम बात करेंगे। सीआरई पॉइंट्स जो हैं, ये टेबल जो थोड़ा सा लाइट है इसलिए मैं एक एक चीज़ पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो मैं नीचे गाइडलाइंस का जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वो भी आप वहाँ जाकर जो है ये देख सकते हैं टेबल। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो दे रखा है नेशनल, अगर कॉन्फ्रेंस आप ले रहे हैं 1 दिन की, 2 दिन की या 3 दिन की, तो आपको उसके अंदर एज अ रिसोर्स पर्सन काम कर रहे हैं तो 15 पॉइंट आपको मिलेंगे 2 घंटे के, और आप एक सीआरई के अंदर जो है 15 पॉइंट ही आपको मिलेंगे। आप चाहे 2 घंटे का लेक्चर लें या 4 घंटे का, यानी आप एक से ज़्यादा लेक्चर नहीं ले सकते हैं। उसके बाद आपको पेपर प्रेजेंट का 10 मार्क्स और पेपर पोस्टर प्रेजेंटेशन का जो है उसके भी 10 पॉइंट्स मिलेंगे। पार्टिसिपेशन का जो है आपको 1 पॉइंट मिलता है पर आवर का। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो एक दिन में 4 घंटे की होती है तो आपको 4 पॉइंट मिलते हैं। अगर आप करते हैं 6 पॉइंट्स, आपको ऑफलाइन करते हैं तो आपको 6 पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि 6 आवर्स की होती है, तो इसलिए मैक्सिमम जो है आपके 4 पॉइंट ही एक दिन के हो सकते हैं। 7 घंटे की कहीं सीआरई नहीं होती है और 7 पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेंगे नेशनल लेवल पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो 1 दिन की, 2 दिन की या 3 दिन की हो सकती है, जिसमें एज अ रिसोर्स पर्सन आप काम कर रहे हैं तो 2 घंटे के सेशन के लिए आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। इससे ज़्यादा एक कॉन्फ्रेंस के अंदर आप पॉइंट कलेक्ट नहीं कर सकते, यानी आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपका 15 पॉइंट ही मिलेगा। पेपर प्रेजेंटेशन का 10 पॉइंट, पोस्टर का प्रेजेंटेशन का 10 पॉइंट और पार्टिसिपेशन का आपका 1.5 पॉइंट है जो है। बाकी चीज़ें सेम है, सिर्फ पार्टिसिपेशन का जो है 1.5 पर आवर है, तो आपका जो मैक्सिमम मार्क्स हो जाते हैं 8 पॉइंट्स पर डे का हो जाता है।
अब यहाँ सेमिनार, ये सेमिनार जो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे हो सकता है, जोनल लेवल पे हो सकता है, 1 घंटे से लेकर 18 घंटे तक का हो सकता है। रिसोर्स पर्सन को 10 पॉइंट मिलेंगे यहाँ पर, और जो रिसोर्स पर्सन है 20 पॉइंट से जो है ज़्यादा पॉइंट कलेक्ट नहीं कर सकता है एज आपको, यानी 2 घंटे ही आपको लेना होगा तो आपको 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं, यानी आप 2 घंटे का लेक्चर एक सीआरई के अंदर ले सकते हैं। कोऑर्डिनेटर को 5 पॉइंट मिलेंगे पर डे का। पार्टिसिपेशंस वाले को यानी कैंडिडेट्स को जो है 6 पॉइंट मिलेंगे पर डे के। डेज के हिसाब से अगर आप 1 दिन का ले रहे हैं, 2 दिन का या 3 दिन का, तो उसके हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद वर्कशॉप 10 पॉइंट मिलेंगे इंस्ट्रक्टर को, 20 पॉइंट से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, यानी आप एक हैंड ऑन ट्रेनिंग के अंदर जो है 2 घंटे का ही जो है हैंड ऑन ट्रेनिंग करा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और कोऑर्डिनेटर को आपके 5 पॉइंट मिलेंगे पर डे के अकॉर्डिंग। पार्टिसिपेशन को 1 पॉइंट मिलेगा पर आवर का, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे का ये प्रोग्राम हो सकता है वर्कशॉप, तो 6 पॉइंट्स पर डे के आपको मिलेंगे मैक्सिमम। आप यानी एक दिन में आप 6 पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। इस 2024 नॉर्म्स गाइडलाइन में एक नया जो है कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल फील्ड विजिट जो है इंट्रोड्यूस किया है आरसीआई ने, उसमें भी पॉइंट्स जो है वो दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्टर को 10 पॉइंट मिलेगा, कोऑर्डिनेटर को 5 पॉइंट मिलेगा पर डे के हिसाब से। इंस्ट्रक्टर को जो 10 पॉइंट मिलेगा, मैक्सिमम एक वर्कशॉप का 20 पॉइंट जो है मिल सकता है। पार्टिसिपेशन को सेम सीआरई वाला ही है, 1 पॉइंट मिलेगा पर आवर का, और पूरे दिन का 6 पॉइंट मिल जाएगा। और पार्टिसिपेशन को साथ ही 10 पॉइंट मिलेगा, लेकिन उन पार्टिसिपेशन को जो जम्मू कश्मीर से या लद्दाख से हैं, और मैक्सिमम 20 पॉइंट जो है मिलेंगे, यानी 2 डेज़ के हिसाब से 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट में जो है प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्टर को 20 पॉइंट्स, को इंस्ट्रक्टर को 15 पॉइंट, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं वो रिसर्च पूरा होने के बाद मिलेगा। उसके बाद अगर कोई पब्लिकेशंस आप दे रहे हैं, पीयर रिव्यूड दे रहे हैं, या जर्नल में कोई आर्टिकल छाप रहे हैं, तो फर्स्ट सिंगल या आपका कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर को 10 पॉइंट मिलेंगे। एडिशनल 10 पॉइंट तब मिलेंगे जब आप इंटरनेशनल जर्नल में आप कोई आर्टिकल छाप रहे हैं। सेकंड और एनी अदर ऑथर जो होते हैं उनको 6 पॉइंट्स मिलेंगे इसमें। अगर सेकंड ऑथर भी होते हैं तो भी आपको 6 पॉइंट के साथ, अगर आप इंटरनेशनल पे आप आर्टिकल छापते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10 पॉइंट जो है मिलते हैं। आपका राइटिंग बुक, यानी बुक अगर आप कोई लिखते हैं तो 20 पॉइंट, अगर किसी बुक के अंदर कोई चैप्टर लिखते हैं तो 10 पॉइंट आपको मिलते हैं। अगर आप बुक में एडिटिंग और जर्नल में एडिटिंग करते हैं तो 20 पॉइंट, पीएचडी में 25 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर कोई फॉलोशिप करते हैं डिग्री के पर्पज़ से तो आपको 20 पॉइंट मिलते हैं। इसके अलावा अटेंडिंग एक्सपर्ट्स कमेटी के अगर आप पार्ट बनते हैं, आरसीआई की कोई भी मीटिंग होती है उसमें एक्सपर्ट बनते हैं, तो 1 पॉइंट मिलता है पर आवर का, और कम से कम आपको पूरे दिन के जो है 6 पॉइंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। इसके अलावा प्री सीआरई भी इस बार आरसीआई ने इंट्रोड्यूस की है। प्री सीआरई क्या है? ये प्री सीआरई जो है आरसीआई द्वारा अप्रूव्ड होगी। जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, बीएड स्टूडेंट है, जिनका अभी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया है, उनके लिए है कि वो आप ले सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन ये सीआरई ले सकते हैं। और ये सीआरई जो है आपको नंबर्स इसमें भी मिलेंगे और 10 पॉइंट आपको मिलेंगे, और ये आपके ऐड हो जाएंगे जब आप सीआरई नंबर लेंगे, तो उसमें ये ऑलरेडी ऐड हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए कोई फीस जो है चार्ज नहीं होगी, और ये जो है ऑर्गेनाइज़ करेगी डायरेक्टली आरसीआई करेगी। जैसे सीआरई प्रोग्राम है, इंस्टीट्यूशन होते हैं, आरसीआई से अप्रूव्ड होते हैं, लेकिन ये जो प्री सीआरई है ऑलवेज आरसीआई द्वारा अप्रूव्ड होगी और आरसीआई द्वारा ही कंडक्ट होगी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा अब आपको क्या करना है, सीआरई क्या होता है, सीआर नंबर क्या होता है, कितने साल में आपको रजिस्टर्ड कराना है, कौन कौन से ईयर में आपको कितने पॉइंट लेने हैं, कहाँ से पॉइंट लेने हैं। तो एक चीज़ और बताती चलूँ मैं एंड करते करते क्लास का, कि बहुत सारी सीआरई फेक भी होती हैं, तो आपको कैसे जेन्युइन पता लगेगा। आरसीआई की साइट पर ही जो है सीआरई कैलेंडर बना हुआ है, आप वहाँ जाइए, वहाँ से आपकी रोज़ अपडेट हो जाती हैं सीआरई, और अपने एरिया से कहाँ आप वो सीआरई ले सकते हैं। ऑनलाइन सीआरई जो है वहाँ पर वो भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके देखिए, वहाँ से आप रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं सीआरई के, जो भी आपको लेनी है सीआरई, वहाँ से तुरंत आप रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं, आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो उसकी भी डिटेल में डाल दूंगी, हालांकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, डालने वाली कोशिश करूँगी मैं जल्दी जल्दी आपके सामने लेकर आऊँ। तो यहाँ पर जो है ख़त्म होती है। तो होपफुली आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग सीआर नंबर या सीआरई रजिस्ट्रेशन या सीआरई से रिलेटेड कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूँगी उसे जल्द से जल्द दूर करने की। तो आज जो है यहाँ पर क्लास ख़त्म होती है। कैसी लगी क्लास ये बताइएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई है ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टा पे भी और साथ ही साथ फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नई अपडेट के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।